हेलो फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है अपने चैनल केडी फार्मेसी क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, जो कि बी फार्मा 7 सेमेस्टर के लिए है, यूनिट 3 एंड लेक्चर नंबर 1। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू क्रोमेटोग्राफी और टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी को समझने से पहले मैं एक बात करूं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई जो है अननोन सैंपल है, जो कि ये प्लांट एक्सट्रैक्ट। अब ये एक्सट्रैक्ट जो है, इसमें हमें ये नहीं पता है कि इसमें कितने टाइप के कंपोनेंट या फिर कंपाउंड्स प्रेजेंट है। तो इसको हम जो पता करते हैं, उस टेक्निक का नाम है क्रोमैटोग्राफी। उस टेक्निक का नाम क्या है? क्रोमैटोग्राफी। बेसिकली इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई अननोन जो है प्लांट एक्सट्रैक्ट है, जिसमें हमें पता नहीं है कि इसमें कितने टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। हमने माना कि ए बी सी है, तो हमने इसमें पता लगाया कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, ए बी सी तीनों का पता लगाया, यानी कि इसका मैं आइडेंटिफिकेशन कर सकता हूँ और तीनों को अलग अलग कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ क्रोमैटोग्राफी टेक्निक। कैसे करते हैं इसको चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ फिगर ड्रॉ किया है, तो इस फिगर के हिसाब से समझते हैं। जैसे कि वो जो अननोन सैंपल की मैं बात कर रहा था, वो अननोन सैंपल बेसिकली हमारा क्या है, पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट है। बेसिकली इस टेक्निक के अंदर हम कौन कौन से कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, तो एक हमारा मोबाइल फेज होता है, दूसरा हमारा स्टेशनरी फेज होता है, और एक होता है हमारे पास सैंपल। और इसको जो प्रोसीजर को करने के लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें जो कंपोनेंट का हम यूज़ करते हैं, बेसिकली एक हमारा कॉलम होता है, जो कि ये ग्लास ट्यूब का बना हुआ होता है। बेसिकली बोरोसिलिकेट ग्लास का होता है। ये एक ट्यूब होती है, एक नली होती है, जिसे हम समझ सकते हैं जैसे कि हमारा ब्यूरेट उस तरीके से होता है, लेकिन ये थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में मोटा होता है थोड़ा सा। और इसके नीचे इसमें एक जो है हमारी प्लग सेट होती है। और ये जो जैसे ब्यूरेट स्टैंड से, वैसे ही हम इस कॉलम को क्या करते हैं कि स्टैंड से सेट कर लेते हैं। फिर एक नीचे जैसे हम कोनिकल फ्लास्क रखते थे, उसी तरीके से हम क्या रखते हैं, यहाँ पे एक रिसीवर रखते हैं, एक कंटेनर रखते हैं। तो जो हमारा सिंपल है बेसिकली वो पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट है। और एक मोबाइल फेज होता है, दूसरा स्टेशनरी फेज। तो जो मोबाइल फेज होता है, मोबाइल फेज क्या होता है, बेसिक नाम से ही पता चल रहा है कि मूव करने वाला, जो कि क्या करेगा, इस टेक्निक के दौरान ये रन करने का काम करेगा, मूव करने का काम करेगा। और स्टेशनरी वर्ड से ही हमें ये पता चल रहा है कि रुका हुआ फेज। तो एक इसमें होगा जो कि रुका हुआ फेज रहेगा, दूसरा क्या होगा जो कि मूव करने वाला फेज होगा। तो जो हम मोबाइल फेज का यूज़ करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे लिक्विड हाइड्रोकार्बन, और जो स्टेशनरी फेज के रूप में हम ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं। बेसिकली जो कैल्शियम कार्बोनेट का हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस कॉलम के अंदर इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर को हम क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। उसके बाद हम अपने सैंपल के एक्सट्रैक्ट जो हमारा है पेट्रोलियम ईथर का एक्सट्रैक्ट जो है, उसको इस सैंपल में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर से हम जो सॉल्वेंट ले रहे हैं, यानी कि जो मोबाइल फेज है हमारा लिक्विड हाइड्रोकार्बन, इसके ऊपर जब हम रन कराते हैं, डालते हैं, तो हम देखते हैं कि ये धीरे-धीरे ये पूरी सतह क्या हो जाती है, गीली हो जाती है। और जो हमारा सैंपल है, वो भी धीरे-धीरे नीचे आता है, और नीचे आने के बाद अभी जो एक जैसा ये कलर दिख रहा है, वो हमें 3 अलग-अलग रूप में कलर देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे येलो कलर एक देखने को मिल रहा है, एक ग्रीन और एक ऑरेंज, ये मैंने इंडिकेट किया है। और ये जो तीनों डिफरेंट कलर दिख रहे हैं, इस कलर को पहचान करके हम ये पता कर लेते हैं कि इसमें कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ ऑरेंज कलर, यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का इंडिकेशन का मतलब ये है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, कैरोटीनॉइड्स। और जो ग्रीन कलर से है, उसमें हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें क्या प्रेजेंस है, क्लोरोफिल। और जो हमारा येलो कलर जो है, वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि इसमें क्या है, जेंटोफिल। बेसिकली जेंटोफिल है, ठीक है ना। ये तीनों जो है किस में पाए जाते हैं, हमारे पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट के अंदर ये सारे कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं।
तो पहले तो हमने इसको आइडेंटिफाई किया कलर के द्वारा कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट, तो एक तो हम ये क्या कर सकते हैं, इनको पहचान भी कर लिए। इसके अलावा हम चाहें तो इस प्लग के हेल्प से ये पहले मैं रेड वाला निकाल लूँ या ऑरेंज वाला निकाल लूँगा, तो ऑरेंज को अलग कंटेनर में रख दिया, ठीक है ना। फिर ग्रीन को निकाला, ग्रीन को अलग कंटेनर में रख दिया, और येलो को निकाला और येलो को अलग कंटेनर में रख दिया। तो इस तरीके से तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उनको हम सेपरेट आउट करने का काम करते हैं। और ये जो पूरा प्रोसीजर है ये बेसिकली हमारा क्या है, क्रोमैटोग्राफी टेक्निक। तो हम कह सकते हैं कि क्रोमैटोग्राफी बेसिकली क्या है, क्रोमैटोग्राफी दो वर्ड से मिलके बना है, क्रोमैटो प्लस ग्राफी। ग्रीक वर्ड का मतलब ये होता है, ग्रीक वर्ड में इसमें हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्रीक वर्ड में कहते हैं क्रोमा, और ग्राफी का मतलब होता है ग्राफिन। क्रोमा का मतलब होता है कलर, और ग्राफिन का मतलब क्या होता है, टू राइट। यानी कि हम कलर को लिख के पता लगा लेते हैं कि हमारे सैंपल में या प्लांट एक्सट्रैक्ट के अंदर कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। जैसे कि अभी आपने एग्जांपल में देखा है, नोट्स में भी हमने यही लिखा है, द टर्म क्रोमैटोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। यानी कि जो टर्म है क्रोमैटोग्राफी टाइप किया गया है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है क्रोमा और ग्राफी। क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफिन का मतलब होता है टू राइट, ठीक है ना, यानी कि कलर को लिखना। इट्स मीन क्रोमैटोग्राफी इज अ टेक्निक by which we can identify the constituent in any mixture और प्लांट एक्सट्रैक्ट बाय डिफरेंट कलर। इसका मतलब ये है कि जो क्रोमैटोग्राफी एक ऐसा टेक्निक है जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट का किसी भी मिक्सचर या प्लांट एक्सट्रैक्ट के में बाय डिफरेंट कलर को देख के, ठीक है ना। बेसिकली this technique used for separation or identification of constituent in plant extract। बेसिकली इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए और आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट का किसी प्लांट एक्सट्रैक्ट के अंदर, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मेरा ये दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ क्रोमैटोग्राफी कि पहला है एडजॉर्प्शन कॉलम क्रोमैटोग्राफी। इसमें जो हम स्टेशनरी फेज जो लेते हैं वो सॉलिड होता है, दूसरा जो मोबाइल फेज लेते हैं वो लिक्विड होता है। पार्टीशन कॉलम क्रोमैटोग्राफी, इसके अंदर जो स्टेशनरी फेज लेते हैं वो लिक्विड और मोबाइल फेज भी जो लेते हैं वो दोनों ही बोथ ही क्या होते हैं, हमारे लिक्विड होते हैं। उसके बाद पेपर क्रोमैटोग्राफी है, इसमें भी बोथ हम क्या लेते हैं, लिक्विड ही लेते हैं। और थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी के अंदर, यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में TLC कहते हैं, इसमें सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है एज ए स्टेशनरी फेज। लेकिन मोबाइल फेज जो है वो भी हम क्या लेते हैं, लिक्विड ही लेते हैं। गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी के अंदर जो स्टेशनरी फेज होगा वो लिक्विड होगा और जो मोबाइल फेज होगा वो गैस होगा। उसी हिसाब से गैस सॉलिड क्रोमैटोग्राफी के अंदर जो स्टेशनरी फेज होगा वो सॉलिड होगा और जो मोबाइल फेज होगा वो गैस होगा। आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, इसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड और मोबाइल फेज क्या लेते हैं, हम लिक्विड लेते हैं। उसी हिसाब से जेल परमिएशन क्रोमैटोग्राफी के अंदर सॉलिड मैट्रिक्स एज ए स्टेशनरी फेज का यूज़ करते हैं एंड मोबाइल फेज में हम लिक्विड का यूज़ करते हैं। उसी हिसाब से अगला है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम SPLC कहते हैं। और इसमें जो एज ए स्टेशनरी फेज हम लेते हैं वो सॉलिड लेते हैं और मोबाइल फेज जो होता है वो लिक्विड होता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।